हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। आइए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इससे पिछला क्लास में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि यदि 15 कौटे बराबर 8 है, 15 कौटे बराबर 8 है तो साइन ए और कौसे का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि 15 कौटे बराबर 8 है तो साइन ए और कौसे का मान ज्ञात करें। आइए हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले दिया गया है, क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। इसीलिए एक कॉट ए बराबर 8 इधर गुना में है ना, तो इधर बट्टा में आ जाएगा। अब हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे कि कॉट क्या होता है, बी बाई पी। कॉट क्या होता है, बी बाई पी। जहाँ बी बराबर क्या है, बी बराबर 8 है, पी बराबर कितना है तो 15 है। एच नहीं ना दिया हुआ है तो एच कितना होगा, नहीं दिया है तो लिखेंगे। ऐसे हम लोग कल आपको बता दिए थे कि पाइथागोरस त्रिपलेट में 8 15 17 मतलब एच कितना निकलने वाला है, 17। हम लोग पाइथागोरस सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र एच बराबर क्या जानते हैं, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी का मान दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, और बी का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो आइए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाने वाला है 289। 289 जानते हैं ना आप लोग कि 289 कितना का वर्गमूल है, तो 289 17 का वर्गमूल है। ऐसे हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिपलेट से भी। तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। आइए अब क्वेश्चन क्या बोलना निकालने के लिए, अब क्वेश्चन क्या बोलना निकालने के लिए हमको कि साइन ए निकालिए। क्या निकालिए, तो साइन का होता है पी बाई एच। हम लोग पीछे फार्मूला देख चुके हैं, साइन का होता है पी बाई एच। तो देखिए पी का फोटो कितना है, तो पी का फोटो 15 दिया हुआ है। एच का फोटो कितना है, तो एच का फोटो 17 है। तो एक आंसर ये निकल गया। दूसरा कुंची बोल निकालने के लिए कॉस ए निकालिए। क्या निकालिए, कॉस ए। तो कॉस का होता है बी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और एच का वैल्यू कितना दिया है हम लोग निकाले 17। यही तो है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। फिर उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया गया है कि दिया गया पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया 8 दिया हुआ है। तो इसीलिए एक कॉट ए बराबर 8 इधर मल्टीप्लाई में रहता है, तो इधर कहाँ जाता है बट्टा में आ जाता है। कॉट क्या हो जाता है बी बाई पी। जहाँ बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 8 हो गया, पी बराबर कितना हो गया, तो पी बराबर 15 हो गया। एच नहीं दिया है तो एच बराबर 8। हम लोग पाइथागोरस त्रिपलेट से हम लोग जानते भी हैं कि एच कितना आने वाला है 17, फिर भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। तो एच बराबर का होता है रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर पी का मान कितना दिया गया है, तो पी का मान है 15 का स्क्वायर, और बी का मान कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर। अब बताइए कि 15 का स्क्वायर कितना है। देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, 2 बार गुना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का वर्ग कितना होता है 8 64। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाने वाला है 289। अब जानते हैं ना कि 289 कितना का वर्गमूल है, तो ये 17 का वर्गमूल है। 289 कितना का वर्गमूल है, स्क्वायर से रूट खत्म। तो ये कितना आ गया 17। अब हम बारी बारी से निकालेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले नाउन,
क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि साइन ए निकालिए। क्या निकालिए? साइन ए। तो साइन का होता है पी बाई एच होता है। साइन का होता है पी बाई, तो पी का मान कितना दिया है? पी का मान 15 दिया हुआ। एच का मान कितना निकाले हम लोग? 17 निकाले हैं। इसी प्रकार से क्या बोल रहा है निकालने के लिए? सेके बोल रहा है, सेके। तो सेक का होता है, सेक होता है एच बाई बी। सेक का होता है एच बाई, तो एच का मान कितना दिया हुआ? 17 दिया हुआ। और बी का मान कितना दिया हुआ? बी का मान 8 दिया हुआ। आइए अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि 4 10 बराबर 3, यदि 4 10 बराबर 3, तो साइन इंटू कॉस का मान ज्ञात करें। साइन इंटू कॉस का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं। दिया क्या है? दिया क्या है? दिया क्या है? क्या दिया गया बोलिए? दिया गया है, दिया क्या गया है कि 4 10 थीटा बराबर 3 दिया है। तो इसीलिए 1 10 थीटा बराबर, इसीलिए 1 10 थीटा बराबर 3/4। अब 10 क्या होता है? 10 होता है पी बाई बी। 10 क्या होता है? पी बाई बी। 10 क्या होता है? पी बाई बी। तो आइए जहाँ P बराबर कितना हो गया? P बराबर 3 हो गया। B बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। H ना दिया हुआ, तो H बराबर वाट। हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं ना कि 3 4 5 होने वाला, यानी H कितना निकलने वाला है? 5। फिर भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में उसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो बोलिए B का H ना, सॉरी H है ना, तो H बराबर क्या होता है? √P² और प्लस B²। तो H बराबर P का मान कितना दिया गया है? P का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। B का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो H बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 कितना होने वाला है? 25। आप जानते हैं ना आप लोग कि ये 25 कितना का वर्गमूल है? तो ये 25 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट खत्म। तो H कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या निकालना है। अब क्वेश्चन हमको निकालना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन का होता है P बाई एच। साइन का होता है P बाई एच, बीच में गुना है। कॉस का होता है B बाई एच। तो P का मान कितना दिया है? P का मान 3 दिया है। और H का मान कितना दिया हुआ है? H का मान 5 है ना, बीच में गुना है। B का वैल्यू कितना दिया? B का वैल्यू 4 दिया हुआ। H का मान कितना दिया? H का मान 5 दिया। तो गुना कीजिए। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25। यही तो रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos A बराबर 3/4, तो साइन A और tan A का मान ज्ञात करें। जो बोल रहा है हम वही निकालें। यदि cos A बराबर 3/4, तो साइन A और tan A का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं हम। दिया गया है, क्या दिया गया है कि cos A बराबर 3/4 दिया है। cos A बराबर 3/4। cos क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि cos B बाई एच होता है। cos B बाई एच, जहाँ क्या चीज़, जहाँ B का मान कितना हो गया? B का मान 3 हो गया। H का मान कितना हो गया? H का मान 4 हो गया। तो क्या नहीं है? P नहीं है, तो P बराबर वाट। आइए तो P के लिए सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? सूत्र P के लिए क्या सूत्र जानते हैं? P बराबर होता है √H² और माइनस B²। H² माइनस B²। तो P बराबर H का मान कितना दिया गया? H का मान 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर।
तो p बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 7। अब ये 7 एज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट है, इसलिए हम रूट में ही इसको छोड़ देंगे। अब आइए हमको निकालना क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या निकालना है, सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, तो साइन है, तो साइन का होता है p बाई एच, साइन का होता है p बाई एच। तो देखिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो p का वैल्यू √7 दिया हुआ है, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू 4 दिया है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, tan ए निकालना है। क्या निकालना है, tan ए, जो रेशियो बोलेगा निकालने के लिए ना हम वही रेशियो निकाल सकते हैं। तो tan का होता है p बाई बी, p बाई बी। तो p का वैल्यू कितना दिया, p का वैल्यू √7 दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया, b का वैल्यू 3 दिया हुआ है। आइए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि tan ए बराबर 3/4 तो sin ए और cos ए का मान परिकलित करें, यानी निकाले हैं। आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहले दिया गया, यानी क्वेश्चन में जो दिया गया हम वही लिखेंगे। दिया गया है यानी गिवन डाइट दिया गया। क्या दिया गया है कि tan ए बराबर दिया है 3/4, tan ए बराबर 3/4। tan क्या होता है p बाई बी, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। जहाँ बोलिए p बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 4, h नहीं है तो h बराबर क्या हो जाएगा वाट। हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी जानते हैं कि h का वैल्यू कितना आने वाला है 5, फिर भी हम लोग निकालेंगे। तो सूत्र h के लिए सूत्र क्या होता है √p² और प्लस b²। तो बोलिए h बराबर p का वैल्यू कितना दिया हुआ, p का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आइए 3 का स्क्वायर कितना होने वाला 9, 4 का स्क्वायर कितना आने वाला 16, 16 और 9 कितना हो जाने वाला है 25। और हम लोग जानते हैं कि 25 कितना का स्क्वायर रूट है 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब बारी बारी से हम निकालेंगे, जो बोलेगा क्वेश्चन में हम वही ना निकालेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोलना निकालने के लिए, साइन ही निकालिए। क्या निकालिए, साइन है, तो साइन का होता है p/h, साइन का होता है p/h। तो p का मान कितना दिया है 3, और h का वैल्यू कितना दिया है 5। ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद हम क्या निकालने के लिए बोला, हमको cos ए निकालने के लिए बोला। तो cos क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या का मान ज्ञात कीजिए, कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पहले दिया गया है क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर क्या बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा था, सेक क्या होता है h/b, जहाँ h बराबर कितना हो गया, h बराबर 13 हो गया, b बराबर कितना हो गया, b बराबर 12 हो गया, p ना दिया हुआ है तो p बराबर वाट। हम लोग कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट से जानते ही है कि 5 12 13 होता है। तो h तो क्या निकालेंगे हम लोग, p सूत्र, p के लिए सूत्र क्या होता है √h² और माइनस b², h² माइनस b²। तो p h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर, और b का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। तो p बराबर बोले 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। घटेगा तो कितना होगा, तो ये घटेगा तो 25 होगा। कितना होगा 25। हम लोग जानते हैं ना कि 25 कितना का स्क्वायर रूट है, तो 25 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, तो p का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम बारी बारी से निकालेंगे, जो रेशियो बोलेगा निकालने के लिए ना हम वही रेशियो निकालेंगे। अब क्यों नीचे बोलना निकालने के लिए कि कॉट थीटा निकालिए। क्या निकालिए, तो कॉट का होता है b/p, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 12 दिया हुआ, और p का वैल्यू कितना दिया हुआ
पी का वैल्यू 5 दिया हुआ है।